दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं जो इस संसार में सभी लोग कम या ज़्यादा उस रोग से परेशान हैं, ग्रसित हैं और वो है कब्जियत अर्थात मलबद्धता या कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन को राष्ट्रीय बीमारी के नाम से भी लोग बोलने लगे हैं। राष्ट्रीय बीमारी इसलिए कि 100% लोग इस बीमारी से परेशान हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं, फिर भी वो परेशान ही रहते हैं। दोस्तों ये जानना है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्जियत होने की तो अनगिनत कारण हैं, जिन कारणों में चिंता और तनाव के कारण भी कब्जियत होता है, गैस बनती है। चिंता और तनाव में हमारे सारे सिस्टम सही से काम करने की जगह वो अपने कार्यक्षमता की गति में कमी लाते हैं। कॉन्स्टिपेशन का ये भी कारण है। अन्य कारणों में हमारे खान पान भी हमारे कॉन्स्टिपेशन होने या न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि भोजन हम लोग जानते हैं कि चाहे वो अन्न हो या फल हो या हरी साग सब्जियाँ हो, इन सब का उत्पादन प्रकृति के विरुद्ध किया जा रहा है। अर्थात अधिक अन्न उत्पादन के लिए उसमें तरह तरह की कीटनाशक दवाएं और रासायनिक खाद्य पदार्थ डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है, जिसका उपभोग मानव भी करता है। अर्थात वो शुद्ध रूप में अन्न सब्जी फल आदि का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। कहने को तो वो अच्छे भोजन कर रहे हैं, परंतु वो भोजन पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है। इसका भी प्रभाव हमारे पाचन क्रिया पर पड़ता है और गैस बनने अर्थात पेट में वायु बनने और कब्जियत होने के ये प्रमुख कारण हैं। और अन्य कारणों में है कि उचित मात्रा में पानी नहीं पीना। उचित मात्रा में पानी इसलिए भी पिया जाना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर में 2/3 से अधिक जल का ही हिस्सा है और हमारे शरीर में जल की कमी होने पर हमारे सिस्टम में शुद्धता की कमी होने लगती है, क्योंकि क्लींजिंग का काम, साफ सफाई का काम पानी को करना पड़ता है और साफ सफाई के लिए उपयुक्त और उचित मात्रा में शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। जो लोग उचित मात्रा में पानी नहीं पीते हैं उनके साथ भी ये गैस और कब्जियत की समस्या बनी रहती है। तो हमें उचित रूप में पानी अवश्य लेना चाहिए। तरह तरह के मात्राओं के बारे में बताया जाता है कि कोई कहते हैं कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 4 लीटर पीना चाहिए, 5 लीटर पीना चाहिए, लेकिन पानी की मात्रा 24 घंटे में कम से कम 3.5 लीटर अवश्य पानी
पुरुष को पीना चाहिए, शरीर में पानी जाना चाहिए, और महिलाओं को कम से कम 2.25 लीटर पानी 24 घंटे में प्रतिदिन जाना चाहिए, पीना चाहिए, ताकि उन्हें उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता पूर्ति होती रहे। तो दोस्तों, पानी, भोजन, हवा, पानी, सोच, विचार, दुख, सुख, अच्छा बुरा, जितने भी हमारे मन पर प्रभाव आते जाते रहते हैं, उन सारी बातों का, उन सारे तथ्यों का प्रभाव हमारे हाथों पर ही पड़ता है, और हमारी पाचन क्रिया उन सब के कारण शिथिल पड़ती है। इसलिए पेट से ही सारी समस्या उत्पन्न होती है। हमारा गट हेल्थ बिल्कुल दुरुस्त रहना चाहिए, वो क्रियाशील रहना चाहिए, तो गैस कब्जियत की भी समस्या जाती रहेगी। दोस्तों, हमें अपने भोजन में फल, सलाद इत्यादि का जरूर सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में सलाद प्रतिदिन सेवन जरूर करना चाहिए, और सलाद सेवन करने के तरीके में हमें कम से कम 200 से 250 ग्राम उम्र के मुताबिक, यदि हमारी उम्र 50-55 के करीब है तो कम से कम हमें 250 ग्राम ज़रूर सलाद खाना चाहिए जिन्हें कब्जियत की समस्या है, और 250 ग्राम पहले सलाद खाने के बाद ही हम अन्न, सब्जी अर्थात भोजन के रूप में जो भी घर में बने हुए हैं उनका सेवन करें। इस तरह 10 से 15 दिनों में कब्जियत की समस्या दूर होगी। लेकिन भोजन जब करें तो हमारे सामने 2 प्लेट हो। पहला प्लेट सलाद का, सलाद मौसमी जो भी मिलते हों सलाद के सामग्री, खीरा, ककड़ी, प्याज, चुकंदर, गाजर, जो भी हम सलाद के रूप में खाते हैं और उपलब्ध है, उसका ज़रूर हमें कम से कम 15 दिन लगातार इस तरह करके देखना चाहिए, और उम्मीद है कि इसका परिणाम मिलता है और मिलेगा। लेकिन याद रहे, भोजन के घड़ी हमारे समक्ष 2 प्लेटें होनी चाहिए, एक सलाद की और दूसरा घर में जो भोजन बना है, रोटी, सब्जी, दाल, भात जो भी हो। लेकिन याद ये भी रहे कि सबसे पहले हम उस सलाद को चबा कर पहले हम ग्रहण कर लें, उसके बाद दूसरी थाली में हाथ लगाएं। इससे क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा सक्रिय होगा और वो कार्य क्षमता उसकी बढ़ेगी। इससे हमारे शरीर पर मेटाबॉलिज्म के सही रूप से काम करने का सकारात्मक ही असर पड़ेगा। हमारा सिस्टम दुरुस्त होने के कगार पर जाएगा और हमारे गैस को, कब्जियत को, इन सारी परेशानियों को धीरे धीरे जरूर दूर कर देगा। तो भोजन में हमें सलाद जरूर खाना चाहिए। दूसरी बात है कि जिन्हें गंभीर कब्जियत है वो नींबू पानी का सुबह खाली पेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में उसका बेहतर परिणाम आता है, क्योंकि नींबू क्षारीय है और क्षारीय होने के कारण हमें हमारे शरीर को जो अंदर टॉक्सिन जमा हुए हैं, घुले हुए हैं, उसके शरीर के
हर अंग के वाल्स में चिपके हुए हैं, उनको वो विटामिन सी होने के कारण विटामिन B1, B6, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि नींबू में पाए जाने के कारण नींबू एक सरल और सुलभ औषधि के रूप में काम करता है। सुबह में खाली पेट 1 गिलास पानी में आधे नींबू के रस को गारकर निचोड़कर उसे सुबह में घूंट घूंट पीने से हमारे कब्जियत को काफ़ी आराम मिलता है। और इसके लाभ के अलावा अगर किन्हीं का हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड को क्षारीय बनाने के कारण ब्लड प्रेशर भी जो हाई रहता है वो नींबू पानी के प्रयोग से उसे नॉर्मल करता है। और जो हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है उसे ठीक करता है नींबू पानी। तो दोस्तों, नींबू पानी सभी के लिए आसान है, सरल है। नींबू पानी फैट को भी कम करता है, इसलिए मोटापा अगर जिन व्यक्ति को है, जिन व्यक्ति के शरीर में फैट की मात्रा अधिक हो रही है, उन्हें भी नींबू पानी काफ़ी बेहतर फ़ायदा करता है और ये वज़न घटाने में काम करता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, नींबू पानी के इस्तेमाल में थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए। वो ये कि किन्हीं को गर्म पानी में, सुसुम पानी में नींबू निचोड़ कर डालकर पीने में किन्हीं को जैसे लगता है नुकसान कर गया है, अर्थात जैसे लगेगा उन्हें और भी कब्जियत हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति ताज़े पानी में नींबू का रस निचोड़कर पीने पर उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। और आप अपना विकल्प अपने शरीर के एडजस्टमेंट के हिसाब से आप खुद तय करें कि आपको सुसुम पानी में लेना है, नींबू का रस या ताज़े पानी में। तो हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देकर हम अपने कब्जियत को दूर कर सकते हैं। अपने कब्जियत को दूर करने के लिए हमें अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें कोई दवा दारू खाने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, प्रकृति में पाए जाते हैं, उसका सेवन करके हम अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनमें सबसे बेहतर पपाया जो हमारे लीवर के लिए काफ़ी बेहतर है, लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और जब भी लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, गैस और कब्जियत में कमी आती है और हमारा पेट बिल्कुल हल्का और साफ रहने लगता है। तो पपीता रोज़ कम से कम 300 से 400, अधिकतम 500 ग्राम पके पपीते ज़रूर खाना चाहिए। और जिन्हें कब्जियत है उन्हें तो ज़रूर ही जो है सो पपीता का इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चे पपीते का इस्तेमाल भी हम सब्जी बनाकर खाने में कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें तेल मसाला को कम डालें। ये लिवर टॉनिक का ही काम करता है। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कब्जियत को दूर करने में लाभदायक हैं। जैसे सत इसबगोल की भूसी, ये जो है काफ़ी रेशेदार होता है और रेशेदार होने के कारण ये हमारे आंतों को साफ करता है, आंतों में जमे हुए मैल को उसके वाल में, दीवार में सटने नहीं देता है, बल्कि उसे खरोंच कर बाहर निकलता है। इसलिए कब्जियत में इसबगोल की भूसी को रात में सोते समय अगर हम उसे 2 चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसे चीनी के साथ नहीं मिलाना है। अगर आपको मीठे खाने की ज़रूरत है तो ताल मिश्री के साथ उसे मिलाकर और पानी डालकर उसे
इस्तेमाल करके उसे पिएं रोज़ रात में। ये कब्जियत को निश्चित रूप से ठीक करता है और काफ़ी राहत देता है। दोस्तों, हमें हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों में अगर कब्जियत को हम ठीक करते हैं, हमारे शरीर को कब्जियत सुस्त बनाता है। इसलिए कब्जियत न रहे, गैस न बने, इस ओर सबसे पहले हमें ध्यान देकर इसे दुरुस्त करना आवश्यक है। तभी हमारा किसी भी कार्य में मन लगेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य कर रहे हों, उसमें मन लगेगा। कब्जियत रहने के कारण, गैस बनने के कारण हमेशा काम करने का दिल नहीं करता है और कब्जियत के कारण हम हमेशा खोए खोए से रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है। अर्थात कब्जियत से तरह तरह के एग्रावेशन जिसे कहते हैं, मनोवृत्ति जिसे कहते हैं, वो बदलती रहती है, जो नुकसानदेह ही होता है। क्योंकि चिड़चिड़ापन में और क्रोध में आदमी क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, ये ठीक से समझ में नहीं आता है। दोस्तों, अंत में यही कहना है कि कब्जियत को दूर करना है और इसको दूर करके आप बिल्कुल हल्के महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसके लिए मैंने जो कई उपाय बताए हैं, इनका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अगर अब तक अभी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर तो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।